प्रश्न संख्या 1। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 19 जून 1980, बी 10 अगस्त 1981, सी 6 अप्रैल 1980, डी 18 मई 1981। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 6 अप्रैल 1980। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। प्रश्न संख्या 2। पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए टहनियों को गिनकर, बी मोटाई मापकर, सी वलय को गिनकर, डी लंबाई मापकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वलय को गिनकर। पेड़ की आयु का पता उसके धड़ पर वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मौसम में होने वाले परिवर्तन से वृक्षों के तनों में परिवर्तन होता है, जिससे तनों पर एक तह बन जाती है जो वलयों का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 3। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सोना को, बी जिंक को, सी लोहा को, डी पारा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सोना को। रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं या राजधातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। रजत, स्वर्ण, प्लैटिनम, रोडियम और पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। प्रश्न संख्या 4। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 27 दिन में, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में, डी 32 दिन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 27 दिन में। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। ये पृथ्वी से लगभग 38,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न संख्या 5। भारत के किस राज्य के लोगों को आयकर नहीं देना पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिक्किम। पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा मिला है। यही कारण है कि देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए इन राज्यों में संपत्ति या जमीन खरीदने पर पाबंदी है। सिक्किम के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 10 के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है, यानी राज्य के लोगों को अपनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। प्रश्न संख्या 6। किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मिजोरम, बी केरल, सी असम, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केरल। केरल को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है। केरल में उगाए जाने वाले मसालों की विभिन्न किस्मों में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, चक्रफूल, अदरक, हल्दी, कैम्बोज और इमली शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान राज्य का नाम कर्नल जेम्स टॉड ने रखा था। इस राज्य में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान राज्य की सीमा 5 राज्यों व एक देश से लगी है। प्रश्न संख्या 8। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कर्नाटक। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इत्यादि। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 9। पैथोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए भूकंप, बी महासागर की गहराई, सी वर्षा, डी ध्वनि की तीव्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी महासागर की गहराई। पैथोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंग को सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने में लगने वाले समय को मापकर पानी की गहराई को मापता है। प्रश्न संख्या 10। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए हड्डियों का अध्ययन, बी मांसपेशियों का अध्ययन, सी वास्तुकला का अध्ययन, डी भाषाओं का अध्ययन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भाषाओं का अध्ययन। फिलोलॉजी लिखित ऐतिहासिक स्रोतों में भाषा का अध्ययन है। ये साहित्यिक आलोचना, इतिहास और भाषा विज्ञान का एक संयोजन है। इसे आमतौर पर साहित्यिक ग्रंथों और लिखित अभिलेखों के अध्ययन, उनकी प्रामाणिकता की स्थापना और उनके मूल स्वरूप और उनके अर्थ के निर्धारण के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 11। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1968 में, बी 1929 में, सी 1901 में, डी 1965 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1929 में। ऑस्कर अवार्ड विश्व में फिल्म उद्योग जगत का सबसे अधिक लोकप्रिय, चर्चित और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई। इसे ऑस्कर नाम बाद में दिया गया, पहले ये एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 12। किस जीव का जहर सबसे महंगा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप, बी बिच्छू, सी मधुमक्खी, डी छिपकली। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बिच्छू। दुनिया का सबसे महंगा द्रव्य अमृत नहीं, विष है। जिन स्टॉकर बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा बिकता है। इस बिच्छू के 1 मिलीलीटर जहर की कीमत 8.5 लाख रुपए है। ये नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडल ईस्ट तक के रेगिस्तानों में पाया जाता है। साथ ही राजस्थान के थार रेगिस्तान में भी ये बिच्छू मिलता है। प्रश्न संख्या 13। एपीकल्चर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए मधुमक्खी पालन, बी रेशम पालन, सी मछली पालन, डी सीप पालन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन की एक वैज्ञानिक विधि है। एपीकल्चर लैटिन शब्द पीस से लिया गया है, जिसका अर्थ मधुमक्खी होता है। पृथ्वी पर लगभग 20,000 से अधिक प्रकार की मधुमक्खियां हैं, जिनमें से केवल 4 प्रकार की मधुमक्खियां ही शहद बना पाती है। एपीकल्चर में शहद और मोम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। प्रश्न संख्या 14। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी कॉर्पोरेशन बैंक, डी कैनरा बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बैंक ऑफ इंडिया। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। इसने 1946 में लंदन में एक शाखा की स्थापना की थी।
प्रश्न संख्या 15। ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए पेरिस, बी रोम, सी हैम्बर्ग, डी लॉस एंजलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पेरिस। ओलंपिक 2024 की मेजबानी पेरिस शहर करने जा रहा है। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का तीसरी बार आयोजन करने जा रहा है। ऐसा करने वाला लंदन के बाद दूसरा शहर बन जाएगा। लंदन ने 3 बार ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की है। पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रिज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रिजियन कैप पर आधारित है। बाद में मैस्कट को आकार दिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।